कहानी शुरू होती है जरासंध के 18वें आक्रमण से। हाँ, तो हम समझेंगे कि कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा गया, मतलब युद्ध भूमि छोड़ने वाला। और क्या युद्ध क्षेत्र छोड़ने वाला हमेशा डरपोक होता है? पर इस बार वो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया था मथुरा पर। और फिर वो रुक्मिणी हरण वाली घटना क्या थी? जी, जरासंध ने तो मान लिया कि वो जल गए। और इसी घटना से नाम पड़ा रणछोड़। और इसका कोई खास कारण भी था। रुक्मिणी जी के बारे में क्या खास बताया गया है? एक गुप्त उद्देश्य भी बताया गया। कहते हैं कि वो सिर्फ रासलीला जैसी मधुर लीलाएं ही सुनना पसंद करते हैं, युद्ध वाली नहीं। कृष्ण का रणछोड़ कहलाना कायरता नहीं बल्कि एक सोची समझी लीला थी। मन राज भवन में जालन दो बात करूंगा कृष्ण मन। नमस्कार और स्वागत है। आज हम कृष्ण के जीवन की दो बहुत ही दिलचस्प घटनाओं पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। एक तो है उनका रणछोड़ कहलाना और दूसरी है रुक्मिणी का हरण। हाँ, तो हम समझेंगे कि कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा गया, मतलब युद्ध भूमि छोड़ने वाला। और फिर वो रुक्मिणी हरण वाली घटना क्या थी? जी, हमारे पास जो अंश हैं वो कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन करते हैं, खासतौर पर जरासंध के साथ उनका जो संघर्ष था और फिर रुक्मिणी जी से विवाह का प्रसंग। तो शुरू कहाँ से करें? वो सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या युद्ध क्षेत्र छोड़ने वाला हमेशा डरपोक होता है? पर कृष्ण के मामले में कहानी कुछ और है ना? हाँ बिल्कुल। कहानी शुरू होती है जरासंध के 18वें आक्रमण से। मगध का राजा था ना जरासंध 18वां, मतलब 17 बार पहले भी आ चुका था। हाँ, और 17 बार हार चुका था कृष्ण और बलराम से। पर इस बार वो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया था मथुरा पर। 23 अक्षौहिणी, ये कितनी बड़ी सेना होती होगी? ओ, बहुत विशाल। मतलब हजारों हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सैनिक। आप सोचिए 23 गुना एक अथाह सेना थी वो। बाप रे! तो फिर कृष्ण और बलराम ने क्या किया इतनी बड़ी सेना देखकर? यहीं पर वो रणछोड़ वाली बात आती है। हाँ, यहीं पर देखिए, इन अंशों के मुताबिक कृष्ण ने सोचा कि और कितना रक्तपात होगा, और भी जरूरी काम थे, तो उन्होंने और बलराम जी ने युद्ध भूमि से बिना लड़े ही निकल जाने का निर्णय लिया। बिना लड़े? हाँ, और ये डरना नहीं था, ये स्पष्ट किया गया है। ये एक लीला थी, जैसे साधारण मनुष्य व्यवहार करते हैं वैसा अभिनय था। वो भी बिना किसी हथियार के पैदल ही निकल पड़े, काफी दूर तक। अच्छा, और जरासंध, उसे तो लगा होगा कि डर कर भाग गए। बिल्कुल, उसे यही लगा। वो तो खुश हो गया और अपनी पूरी सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। कृष्ण और बलराम ने फिर थकान का नाटक किया और एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। प्रवर्षण पर्वत नाम था उसका। प्रवर्षण पर्वत। फिर क्या हुआ वहां? जरासंध ने घेर लिया होगा। हाँ, उसे लगा अब ये फंस गए। उसने पर्वत के चारों तरफ लकड़ें इकट्ठी करवाईं और आग लगवा दी। सोचा कि दोनों भाई जलकर खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसा कि हम जानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि जब आग फैली तो दोनों भाई पर्वत की चोटी से नीचे कूद गए, लगभग 88 मील की ऊंचाई से। 88 मील, ये तो पूरी तरह से अलौकिक लगता है। हाँ, ये दिव्य लीला का हिस्सा था। वो कूदे और किसी को दिखे बिना सुरक्षित वहां से निकल गए। जरासंध ने तो मान लिया कि वो जल गए और अपनी जीत समझकर मगध वापस लौट गया। अच्छा, और इसी घटना से नाम पड़ा रणछोड़। जी हाँ, रण यानी युद्ध क्षेत्र, छोड़ मतलब छोड़ने वाला। गुजरात में तो उनके कई मंदिर रणछोड़ जी के नाम से ही मशहूर हैं। लेकिन ये बात जरूरी है कि भक्त इसे कायरता नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते। अंशों में साफ कहा गया है कि ये कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों में से एक परम त्याग या वैराग्य का प्रदर्शन था। देखिए, उनके पास शक्ति की कोई कमी नहीं थी। वो 17 बार जरासंध को हरा चुके थे। चाहते तो फिर हरा देते, पर उन्होंने रण छोड़ना चुना। और इसका कोई खास कारण भी था, मतलब सिर्फ रक्तपात रोकना या? हाँ, एक गुप्त उद्देश्य भी बताया गया है। वो था रुक्मिणी जी का पत्र जो उन्हें मिला था। ओह, अच्छा, तो ये रण छोड़ने का कनेक्शन रुक्मिणी जी से है? जी, इसी पलायन के बाद वो द्वारका पहुंचे। वहां पहले बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ और फिर कृष्ण का विवाह हुआ विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी से। रुक्मिणी जी के बारे में क्या खास बताया गया है? उन्हें तो स्वयं महालक्ष्मी का अवतार कहा गया है और अत्यंत सुंदर, रुचिरानन्ना कहा गया, मतलब कमल जैसे सुंदर मुख वाली। पर उनका विवाह तो शायद किसी और से तय था, शिशुपाल से। हाँ बिल्कुल, उनके भाई रुक्मी और पिता ने उनका विवाह चेदी के राजा शिशुपाल से तय कर दिया था, उनकी इच्छा के विरुद्ध। तो फिर कृष्ण से विवाह कैसे हुआ? यहीं पर हरण वाली बात आती है। हाँ, यहीं पर कृष्ण
सीधे विवाह मंडप में पहुंचे, जहां शिशुपाल, जरासंध, शाल्व जैसे बड़े बड़े राजा मौजूद थे और सबके सामने वो रुक्मिणी का हरण करके ले गए। सबके सामने हरण करके। जी, इसकी तुलना की गई है जैसे गरुड़ देवताओं से अमृत का कलश छीन लाए थे, वैसे ही कृष्ण रुक्मिणी को ले आए। इसे किसी विवाह पद्धति में गिना गया है, मतलब हरण को? हाँ, ये दिलचस्प है। इन अंशों में इसे वैदिक विवाह के जो 8 प्रकार हैं, उनमें से राक्षस विवाह पद्धति के तहत बताया गया है, जिसमें कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है। राक्षस विवाह, ये तो आज के समय से बहुत अलग लगता है। हाँ बिल्कुल, आज के नैतिक मापदंडों से देखें तो ये चीजें, मतलब रण छोड़ना और फिर कन्या का हरण करना, ये पारंपरिक वीरता की धारणाओं से एकदम अलग हैं। सही कहा। और इसीलिए ये अंश जोर देते हैं कि कृष्ण की सभी लीलाएं, चाहे युद्ध हो, पलायन हो, प्रेम हो, वो सब दिव्य स्तर पर हैं, निरपेक्ष हैं। सच्चे भक्त इनमें भेद नहीं करते। हाँ, इसमें एक जिक्र आता है प्राकृत सहजिया का। शायद कोई विशेष संप्रदाय होगा जो कहते हैं कि वो सिर्फ रासलीला जैसी मधुर लीलाएं ही सुनना पसंद करते हैं, युद्ध वाली नहीं। पर इन अंशों के अनुसार ये नजरिया अधूरा है। अच्छा, तो कुल मिलाकर कृष्ण का रणछोड़ कहलाना कायरता नहीं, बल्कि एक सोची समझी लीला थी, जिसके पीछे रणनीतिक और दिव्य कारण थे, जिसमें रुक्मिणी से विवाह भी एक अहम हिस्सा था। बिल्कुल सही। और वो विवाह भी हरण के जरिए हुआ, जिसे राक्षस विवाह कहा गया है। ये पूरी कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम हमेशा ईश्वरीय या दिव्य कार्यों को अपनी मानवीय नैतिकता के चश्मे से देख सकते हैं? कृष्ण की ये लीलाएं जो हैं, वो हमारी वीरता, धर्म, सामाजिक नियमों की जो बनी बनाई समझ है, उसे कहीं ना कहीं चुनौती देती हैं ना? हाँ, ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।